Hello students, good morning to all of you. Okay, how are you? Welcome to the class and we will continue with the same chapter. Okay, chapter 1, nature and significance of management, and in that what we were doing the characteristics of management. Okay, and yesterday we have done the third characteristic, that management is multidimensional. Okay, and today what we are going to do, we are going to do the fourth characteristic, that is management is a continuous process. Okay, management is a continuous process. Now you are listening this word continue, that process, so many times in the introduction also. Okay, in the meaning and the definitions also the process word came so many times. So आप इस चीज से क्या समझते हैं? What do you understand by this? That management क्या है? एक process है. ओके जिसमें बहुत सारे स्टेप्स आते हैं. सिर्फ मैनेजमेंट एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है, जो कल मैंने आपको मल्टी डायमेंशंस में बताया था. मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है. और वो कैसा प्रोसेस है? कंटिन्यूस प्रोसेस है. ये नहीं कि एक काम कर दिया और वो पूरा हो गया. नो, इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. वो प्रोसेस चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा. कैसे? इसको हम समझते हैं. ओके, हाउ? सी, यू आर सीइंग दिस. ओके, सपोज ये एक पर्सन है. ओके, XYZ ले लीजिए इसको. राइट, अब ये मैनेजर है कंपनी का. ही इज अ मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नाउ इसके सामने एक प्रोजेक्ट आया है. ओके, ये प्रोजेक्ट है. इस प्रोजेक्ट को इसको कंप्लीट करना है. ही हैज टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट. ओके, effectively and efficiently. So for doing this project, he has done so much hard work. 1 week, 2 weeks इसने बहुत प्लानिंग किया है. कोई भी चीज करने के लिए ये आप ध्यान रखें कि हमें प्लान करना पड़ता है. The first step is planning. Okay, in our previous videos also we have discussed about planning, organizing, okay, staffing. This planning, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ओके, इसके बारे में हमने पढ़ा है. तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? प्लानिंग होती है. ओके, फर्स्ट वी विल डू द प्लानिंग. हम सबसे पहले क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं. सो इसने क्या किया? इसने 2 वीक्स खूब मन लगा के काम किया, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, खूब प्लान किया कैसे ये प्रोडक्ट को लॉन्च करेगा, किस तरह से इसने इस प्रोडक्ट के लिए प्लानिंग करी है. अब 2 वीक्स हो गए. ही वॉज वेरी हैप्पी. ये बहुत खुश था ये मैनेजर. ओके, सो व्हाट ही डिड, ये बहुत खुश होकर के रिलैक्स हो गया. सो ये अपने एक एक्स एम्प्लॉय मीन्स ऑफिस में ही दूसरे पार्टनर से मिलता है. ओके, ये ABC से मिलता है. सो ABC इससे पूछता है XYZ से कि आप इतने खुश क्यों हो रहे हो? वाई आर यू सो हैप्पी? टेल मी, आप इतने खुश क्यों हो? ABC XYZ से पूछता है आप इतने खुश क्यों हो? तो ये बोलता है कि मुझे जो प्रोजेक्ट मिला था मैंने उसको बहुत अच्छे से प्लान कर दिया है. ओके, आई हैव डन ऑल द प्लानिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट. ओके, व्हाट वी हैव टू लॉन्च. राइट, सो ABC टोल्ड हिम, do you think that only doing planning is enough? Okay, सिर्फ प्लानिंग करना क्या यही इनफ है? ओके, सो ABC XYZ को बोलता है नहीं, मैनेजमेंट में सिर्फ हमने प्लान कर दिया. नो, प्लानिंग ही सिर्फ इनफ नहीं होता. अब प्लानिंग के बाद आपने प्लान तो कर दिया, अब उसके बाद आप उसको क्या करोगे? ऑर्गेनाइज करोगे. देन उसके बाद आपकी स्टाफिंग आएगी. प्लानिंग करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज करना है ना, कैसे, कहाँ पर, किस तरीके से वो प्रोडक्ट को हमें आगे लेकर के जाना है. देन स्टाफिंग आएगी, उसके बाद डायरेक्टिंग आएगी. डायरेक्टिंग में क्या होगा? मैनेजर डायरेक्शन देगा कि इस प्रोडक्ट को हम इस तरह से मार्केट में लेकर के जाएंगे. देन कंट्रोलिंग, ये स्टेप आएगा. सो ये इसको समझाता है कि प्लानिंग का मतलब ये नहीं है, मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ एक ही स्टेप है उसमें. नहीं,
उसमें बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, सिर्फ प्लानिंग करना ही इनफ नहीं होता है। ओके, ओनली प्लानिंग इज नॉट नेसेसरी, नॉट प्लानिंग इज नॉट, सिर्फ प्लानिंग ही ज़रूरी नहीं है, प्लानिंग के साथ साथ उसमें हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग आ जाती है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये सब चीज़ें मैनेजर को एक साथ करनी पड़ती है। सिर्फ प्लानिंग ही नहीं होगी कि सिर्फ प्लानिंग करना है, नो, द मैनेजर हैज टू डू ऑल दिस थिंग्स ऑल द टाइम। ओके, सो ये चीज है कंटिन्यूअस प्रोसेस, दैट मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आइए अब हम इसमें देखते हैं कि व्हाट दे आर सेइंग। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस और नेवर एंडिंग फंक्शन। मैनेजमेंट क्या है? एक कंटिन्यूअस है। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस और नेवर एंडिंग फंक्शन। ये नेवर एंडिंग फंक्शन है, मैनेजमेंट हमेशा चलता रहता है। ओके, इसका एंड नहीं होता है बिल्कुल भी। ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म कंटिन्यूअसली। मैनेजमेंट में जितने भी फंक्शंस हैं वो कंटिन्यूअसली परफॉर्म होते रहते हैं। मैनेजर उन फंक्शंस को कंटिन्यूअसली परफॉर्म करता रहता है। एंड वो फंक्शंस कौन कौन से हैं हमारे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग are performed by all the managers all the time. हर वक्त, every time, these functions has to performed by the managers. Okay, so these are that's why we say management is a continuous process. Okay, so management needs continuous process is very important, and in this process so many functions are there. What we have just now we have discussed: planning, organizing, staffing, directing and controlling. So management का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमने प्लानिंग कर दिया, नहीं, उस प्लानिंग को हमें आगे लेकर के जाना होता है। अब सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज मैं हूँ, आई एम अ टीचर, ओके, या फिर आपने प्लान किया, यू आर अ स्टूडेंट, दैट अब आप जब 10th क्लास में थे, सो 10th क्लास क्लियर करने के बाद आपने 11th के लिए प्लान किया ना। सो सिर्फ प्लानिंग ज़रूरी नहीं होती, उसको ऑर्गेनाइज किया, मुझे इस तरह से पढ़ना है, ऐसे इतनी स्टडीज़ को करना है। ओके, सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि सिर्फ प्लानिंग ही करना ज़रूरी नहीं है। इसमें हमें सारे फंक्शंस परफॉर्म करना ज़रूरी होता है। दैट्स वाई वी से मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक क्या है? हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहता है, जो स्टॉप नहीं होता है बिल्कुल भी। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये हमेशा चलता रहेगा, स्टॉप नहीं होगा। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो। ओके, गो थ्रू इट। ओके, इफ you feel any problem, ask me and we will discuss next characteristics in our next video. Okay, thank you so much.